8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। सबसे पहले आप समझ लें बच्चों कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझें, यहाँ पे दिया हुआ है 5x की घात 2 धन 2, ये एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से a धन b, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ऋण 2xy, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक में दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये पहला बीजीय व्यंजक जो है 5x की घात 2 धन 2, इसमें 5 है 2 है, तो ये कहलाते हैं अचर जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 5 का मान 5 ही होगा, 2 का मान 2 ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे x भी है, x की घात 2, तो ये कहलाता है चर। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजक चर और अचर से मिलके बना होता है। इसके अलावा आप देख पाएंगे यहाँ धन का चिन्ह है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह है। धन और ऋण के चिन्ह भी इसमें होते हैं। बीजीय व्यंजकों का हम मान ज्ञात करते हैं, उसमें जो चर दिए गए हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा बीजीय व्यंजकों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनका गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। एक पहला प्रश्न है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो ऑप्शन बी द्विपद होगा। यहाँ पे हम भर देंगे और उसके सामने का बी नंबर का गोला जो है उसे घेरा कर देंगे। एक बीजीय व्यंजक दिया गया है गुणा के रूप में, का गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल होगा 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो यहाँ 24 आ गया है। a की घात 1 2 3 बार a है, इसलिए a की घात 3 और यहाँ b की घात 2। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6xy की घात 2 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होगा, तो 4 छंग 24 x y की घात 3, तो ये है हमारा उत्तर ऑप्शन सी। एक 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से 3x ऋण 4 मीटर लंबा तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा? यानी कि हमें घटाना है, काटने का मतलब होता है घटाना है, तो घटाने के बाद बचेगा 4x। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 1-8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितना दूरी तय करनी होती है? तो 2 बार दूरी तय करता है वो, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे हम बीजीय व्यंजक में, तो 2x धन 8 दूना 16, 2x धन 16 हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने योग ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ बीच में हम दोनों व्यंजकों के धन का चिन्ह लगा देंगे। जैसे ही कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे 3p की घात 2 ऋण 2pq धन 7q की घात 2, समान घात वाले पद आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो यहाँ p की घात 2 धन का है और यहाँ ऋण 3p की घात 2 है, तो 1 ऋण 3 यानी 2 बचेगा ऋण का, तो ऋण 2p की घात 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें ऋण 7pq और यहाँ ऋण 2pq, तो दोनों संख्याएं ऋण की हैं इसलिए जुड़ जाएंगी। ऋण 7 और ऋण 2 ऋण का 9 और pq ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार से ऋण q की घात 2 और यहाँ धन 7q की घात 2, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा धन 6q की घात 2। इसी प्रकार से यहाँ पे a b धन का और a b ऋण का तो बराबर हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, तो ये सब आपस में कट जाएंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 0। 9y की घात 2 धन yx ऋण 3x की घात 2 ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y की घात 2 धन 5xy धन 2x की घात 2 ऋण 3y को घटाइए। तो घटाना है तो यहाँ बीच में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। जैसे ये कोष्टक खुलेगा तो ऋण का गुणा प्रत्येक पद के साथ में होगा और इसे हल करने पे देखिए हमारा उत्तर आ गया है। एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x धन 1 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 7x दी हुई है, चौड़ाई 2x धन 1 दिया हुआ है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो पहले 7x का गुणा 2x के साथ में होगा, 7 दूना 14x की घात 2, फिर यहाँ धन का चिन्ह लगेगा और 7x का गुणा एक बार करेंगे तो 7x ही आ जाएगा। तो ये है हमारा उत्तर। 4y कोष्टक
5y ऋण 6 कोष्टक बंद धन 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हम कोष्टक खोलेंगे यहाँ पे 4 का गुणा 5 के साथ में होगा, 4 पंजे 20 y की घात 2, फिर 4 का गुणा 6 के साथ में होगा, 4 छंग 24 y, फिर धन का 4। यहाँ पे हम अब इस व्यंजक में y के स्थान पर 4 रख देंगे। जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमें 4 उसकी जगह रखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 की घात 2, यहाँ 4 और ये धन का 4 है ही। इन दोनों 4 का घात 2 मतलब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16, 24 चौक 96। यहाँ 96 ऋण का है और 4 धन का है, तो ये घटा देगा, तो यहाँ बचे ऋण के 92। 20 और 16 का गुणा करा तो आया 320, 320 में से 92 को घटा दिया तो 228 है उत्तर। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति एक आयत है जिसकी लंबाई x धन 5 दी हुई है और चौड़ाई x धन 2 दी हुई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। पहले x का गुणा x के साथ में होगा तो x की घात 2 हो जाएगा, x का गुणा 5 के साथ में होगा तो 5x, फिर 2 का गुणा हम दोनों पदों के साथ में करेंगे तो 2x और 2 पंजे 10। समान घात वाले पद आपस में जुड़ जाते हैं तो 5x और 2x तो 7x, तो हमारा उत्तर आ गया है x की घात 2 धन 7x धन 10। निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें साथ में आयतन ज्ञात करना है, मतलब हमें इन तीनों का आपस में गुणा करना होगा। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो यहाँ 24 आ गया है x y z, तो 24 x y z आ गया है। इसी प्रकार से पहले हम अंकों का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70 a b c। इसी प्रकार से p की घात यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे एक p और है तो p की घात 3 हो जाएगा, q की घात 2 और एक q और तो q की घात भी 3 हो जाएगा, r की घात 2 और एक 3। तो समान आधार पे गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से नीचे के भी हम कर लेंगे। किसी वर्ग की परिमाप 8 a की घात 2 b की घात 2 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की परिमाप होती है 4 गुणा भुजा। तो परिमाप हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें भुजा निकालनी होगी और इसके लिए हम दिए गए बीजीय व्यंजक में 4 से भाग देना होगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग दे दिया है तो भुजा आई है 2 a की घात 2 b की घात 2। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है जिसका सूत्र होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ पे हम 2 a की घात 2 b की घात 2 की घात 2 लिख दी और इसका गुणा इसी से करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पे a की घात 2 का a की घात 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगी घात। इसी प्रकार से b की घात 2 का गुणा जब हम b की घात 2 से करेंगे तो ये भी घात जुड़ के 4 हो जाएगी। नीचे दी गई आकृति ए और बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आकृति ए का क्षेत्रफल 8x की घात 2, आकृति बी का क्षेत्रफल 9x की घात 2, क्योंकि 9 बड़ा होता है 8 से, इसीलिए आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है इसके लिए हम घटा लेंगे 9x की घात 2 में से 8x की घात 2, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1x की घात 2, क्योंकि 1 यहाँ पे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सर्वसमीका a की घात 2 ऋण b की घात 2 का मान होता है a ऋण b a धन b। इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम ये सवाल को कर लेंगे तो मान आया है 0। नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती हैं, इसका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ग है, फिर एक एक नीचे और दाईं ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखिए 5 वर्ग हैं ऐसे में, तो यहाँ पे 1 बढ़ के 6 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे में भी 6 आ जाएंगे। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को देखें।
स्पष्ट कीजिए कि आकृति एवं इसमें उपयोग किए गए वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। मतलब नियम क्या लग रहा है, तो हमने देखा प्रत्येक आकृति में वर्गों की संख्या आकृति के 2 गुने से 1 कम है। आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखिए। तो यहाँ देखिए हमने समीकरण लिख दिया है। इसका जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि मान आ रहा है 1। जब n की जगह 2 रखते हैं तब मान आ रहा है समीकरण को हल करने पे 3। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।